हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो ये वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ इतना था कि आपको थोड़ा सा ये आइडिया दे दिया जाए कि आपको कैसे तैयारी करनी है और कैसे आपको बुक्स, नोट्स और कैसे आपको सिलेबस वगैरह सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें हैं, एवरीथिंग आपको पता चलने वाली हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प मिलने वाली है। और आई थिंक इतना ज़्यादा कोई नहीं बताता होगा, क्योंकि मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी है 4-5 सालों में। तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हमारे पास कुछ एनसीईआरटी की बुक्स पड़ी हुई हैं और आप देख रहे होंगे, तो उम्मीद है आपके पास में भी ऐसे हार्ड बुक्स पड़ी होंगी, आपके पास में भी ऐसे बुक्स आप भी रखते होंगे और तैयारी करते होंगे। तो इसी को हम थोड़ा सा ये बताते हैं कि हमें हमारे लिए क्या बेनिफिशियल होगा, हार्ड बुक से पढ़ना चाहिए या फिर हमें ऑनलाइन सोर्सेज से पढ़ना चाहिए। तो कैसे हमें एक स्ट्रेटजी बना करके, एक प्लान बना करके कैसे हमें तैयारी करनी है इंटीग्रेटेड प्रीलिम्स और मेंस की, कि हमारा जो प्रीलिम्स है वो ना रुके और मेंस में अच्छी आंसर राइटिंग के थ्रू और अच्छी आंसर राइटिंग करके अच्छे मार्क्स ला पाएँ। तो इनको करते हैं थोड़ा सा साइड, क्योंकि हम इन बुक्स को पढ़ चुके हैं, पर अभी हम इन बुक्स को नहीं पढ़ेंगे। इसके हमें थोड़ा सा फ़ायदे कम और नुकसान ज़्यादा लगे। तो नुकसान हम आपको बता देते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग तो ये लगा कि पहली चीज़ तो आप मार्केट में जाते हो, टाइम वेस्ट करते हो। ऊपर से अगर आप ऑनलाइन भी मंगवाते हो तो आपको एक तरीके से पैसे पे करने होते हैं, पैसे देते हो वहाँ पर। तो पहली चीज़ तो आपको पैसे ख़त्म करने होते हैं ऐसे बुक्स ख़रीदने के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि आप अगर ऐसे पढ़ते हो तो आपके पास बहुत सारी बुक्स इकट्ठा हो जाती हैं। तो आपके पास जब बहुत सारी बुक्स इकट्ठा हो जाती है ना, एकदम कलेक्ट कर लेते हो, तो ऐसा लगता है कि एकदम मतलब भंडार भरा हुआ है आपके पास में बुक्स और नोट्स का। तो एकदम देख देख के ना इरिटेशन होने लगती है कि मतलब कैसे पढ़ें, कितनी सारी बुक्स हैं यार, हिस्ट्री की कितनी सारी बुक्स हैं। तो एनसीईआरटी के बाद में फिर हमें एडवांस लेवल तक जाना होता है, तो उसके लिए हमें स्टैंडर्ड बुक पढ़नी होती है। तो फिर हम ये देखेंगे कि अरे भाई, हम एंशिएंट के लिए पढ़ेंगे, मेडिवल के लिए पढ़ेंगे, फिर मॉडर्न के लिए पढ़ेंगे, फिर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो इतना सारा एकदम एकदम बोझा बोझा टाइप का हो जाता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर इस फ्रस्ट्रेशन को कम करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन सबसे बेस्ट तरीका होता है ऐसे पढ़ने का। तो मेरा ये मानना है कि आप हार्ड बुक्स पढ़ो या हार्ड कॉपी पढ़ो या फिर ऑनलाइन पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, पर अपने जो नोट्स होते हैं वो अपना हैंड रिटन नोट्स ही बनाओ, ताकि आपको रिवाइज़ करने में प्रॉब्लम ना हो, आप बार बार रिवाइज़ कर पाओ उनको। और शॉर्ट्स होने चाहिए, मतलब शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम लंबे लंबे बुक्स उठा के छाप दी, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो हम आपको दिखाएंगे कि मैंने कैसे नोट्स बनाए हैं, तो आगे वो चीज़ें भी आपको पता चलेंगी। आज जो वीडियो होगा वो हमारा सिर्फ एक ही पर्पज़ होगा कि मैं कैसे तैयारी करती हूँ। तो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है इसमें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरी स्ट्रेटजी या मेरा प्लान ठीक लगता है या अच्छा लगता है तो आप उस चीज़ को थोड़ा सा अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि सबका प्लान, सबकी स्ट्रेटजी अलग अलग होती है, सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है। किसी को हार्ड कॉपी या बुक से पढ़ने में मज़ा आता है, किसी को ऑनलाइन पढ़ने में मज़ा आता है। तो मुझे तो ऑनलाइन पढ़ने में मज़ा आता है, क्योंकि हमारे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं ताकि हम इतनी ज़्यादा बुक और नोट्स वगैरह कलेक्ट कर पाएँ। और दूसरी चीज़ ये रहती है कि हम ऑलरेडी इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट सिलेबस की वजह से होते हैं कि इतना लंबा, इतना लेंथी सिलेबस है और इसको कैसे कवर करें। तो मुझे लगता है ऑनलाइन ज़्यादा बेटर है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो मैं ऑनलाइन से पढ़ती हूँ। तो मैं दिखाती हूँ कि मैं ऑनलाइन कैसे तैयारी करती हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये हमारा हो गया टैब, और हम इसी से सारी चीज़ें करते हैं। ऑनलाइन जो भी अपनी प्रिपरेशन है इसी से करते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं पर मैं उनका यूज़ एक्चुअली नहीं करती हूँ। रीज़न इसमें टेलीग्राम का ही यूज़ करती हूँ, सिर्फ स्टडी पर्पज़ से ही करती हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि टेलीग्राम मैंने जस्ट ओपन करा है, तो इसमें आप देखते होंगे कि इसमें कुछ ग्रुप्स हैं जो कि मुझे जो ज़रूरत थी और जो मेरे काम के हैं वो मैं ऊपर रखती हूँ। बाकी मैं सारे अचीव्ड में डाल देती हूँ, ताकि उनकी मुझे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती नहीं, कभी होती तो फिर मैं उनको वहाँ से देख लेती हूँ। तो जैसे कि मेरा जो पर्सनल ग्रुप है, जो मैंने खुद के ग्रुप्स बनाए हुए हैं, तो वो हैं ये। और ये ऐसे ग्रुप्स हैं जो मैंने किसी को ऐड नहीं करके रखा है, और मैं खुद ही रहती हूँ, मतलब इसमें कोई और नहीं है। बाकी मैं खुद से ही इसमें जो भी बुक्स, जो भी नोट्स, जो भी मुझे मिलती हैं चीज़ें, जो भी मुझे लगता है ये मेरे लिए सही है, इसके लिए, इस पेपर के लिए ये अच्छा होगा, तो मैं उठा के उसमें ऐड कर देती हूँ। तो इसमें जैसे कि आप फर्स्ट में देख रहे होंगे करंट अफेयर हो गया,
तो इसमें जैसा कि आप देख रहे होंगे कि जो भी न्यूज़पेपर होते हैं हिंदी और इंग्लिश के हमें पढ़ने होते हैं, तो इसमें हमने सारे डाल के रखे हैं ताकि हमें कहीं और ढूंढना ना पड़े किसी और साइट पे जा कर के। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि जो भी अपलोड करती हैं साइट्स पर जो भी न्यूज़पेपर होते हैं वो डिलीट हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद, तो इसलिए आकर के वहाँ से यहाँ पर डाउनलोड करके रख लेते हैं ताकि हमें कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। मे भी कभी कभी ऐसा होता है कि हम नहीं पढ़ पाते हैं, तो उसको हम नेक्स्ट डे या बाद में भी पढ़ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप रेगुलर बेसिस पर ही पढ़ो। मेरे अकॉर्डिंग तो मतलब मेरा कभी कभी होता है कि मैं पढ़ लेती हूँ, कभी कभी होता है कि मेरा छूट भी जाता है, तो मैं यहाँ पर कलेक्ट करके रखती हूँ ताकि मुझे कभी भी ज़रूरत पड़े तो मैं वहाँ से उठा करके पढ़ लूँ। तो देख रहे होंगे कि इसमें जो भी न्यूज़पेपर हैं वो डाउनलोडेड नहीं है, क्योंकि इसकी स्टोरेज जो है वो थोड़ी सी कम है, तो मुझे जो भी ज़रूरत होती है तो हम उनको डाउनलोड करके पढ़ लेते हैं। तो आगे देखते हैं इसमें जो भी हैं बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि जीएस पेपर फर्स्ट हो गया, जीएस पेपर सेकेंड हो गया और जीएस पेपर 4, 3 ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल में दिखा देते हैं कि जीएस पेपर फर्स्ट में मैंने कैसे क्या ऐड करके रखा है। तो आप देख रहे होंगे कि जो जीएस पेपर फर्स्ट है इसमें मैंने बहुत सारी बुक्स जो एनसीईआरटी की बुक्स चाहिए होती हैं वो हमने यहाँ पर डाल के रखी हैं। और जो भी अभी तक पेपर हुए हैं मेंस के 2013 से लेकर 2022 तक, तो वो हमने यहाँ पर डाल के रखे हैं। सारी साइट्स जो भी जहाँ से भी मिला हमें उठा के यहाँ पर हमने ऐड कर लिया, ताकि हमें कभी भी इनको ज़रूरत पड़े और हम यहाँ से उठा करके देख सकते हैं। क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम जाएँ फ़ोटो कॉपी शॉप पे वहाँ पर उनसे फ़ोटो कॉपी निकलवाएँ और पैसे दें, तो उतना ज़्यादा मेरे से तो नहीं होता और हमने करके भी नहीं रखा है, तो हमें यहीं से सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो मैंने ऐसे फर्स्ट पेपर का लगभग आपको भी पता है कि आईएएस में 4 जीएस के पेपर होते हैं, तो ऐसे मैंने 4 ग्रुप्स बना के रखे हैं कि जीएस पेपर फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, तो उनके ऐसे पेपर हमने इसमें डाल दिए ताकि हमें कभी भी इन फ्यूचर इनका काम होगा या इनकी ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि आंसर राइटिंग में तो आपको पता ही है कि इनकी ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, तो इसलिए इनका हम बिल्कुल भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और अच्छे से करेंगे इनको। और इसमें और भी आप देख रहे होंगे कि एनसीईआरटी जितनी भी बुक्स होती हैं वहाँ पर हमने इसमें जो भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ से हम उठाएंगे। और जैसे कि आपको पता है कि जीएस पेपर फर्स्ट में हमें 3 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। पहला तो हमारा हिस्ट्री होता है, दूसरा हमारा जियोग्राफी होता है, तीसरा हमारा सोसाइटी का पोर्शन जो भी होता है वो पढ़ना होता है। सोसाइटी का मतलब 11th और 12th की बुक्स जो भी सोशलॉजी की होती हैं वो पढ़नी होती हैं, तो हमने इसमें लगभग ऐड करके रखी हैं। तो आप जैसे कि इसमें देख रहे होंगे कि हिस्ट्री की जितने भी बुक्स हैं हमें पढ़नी है एनसीईआरटी की, वो हमने ऐड कर ली हैं। और आगे इसमें पेपर्स दिखेंगे और आपको आगे कुछ ये जियोग्राफी का पोर्शन हो गया, तो ऐसे करके हमने सारे ऐड करके रखे हुए हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पेपर। ऐसे ही हमने सेकंड पेपर को भी करके थर्ड को, फोर्थ को ऐसे करके रखा है। और ऐसे ही हमने कई ग्रुप्स बना के रखे हैं जितने भी हमें ज़रूरत पड़ते हैं, जो भी हमें जीएस के पेपर हैं 4, वो सारे हमने ऐसे ग्रुप बना के रखे हैं। और जो हमारा एक और मैंने एक ऐसा ग्रुप बनाया था जिसमें कि हमें पेपर्स और टेक्स्ट जो भी देते हैं वो हमारी सारी चीज़ें नोटिफिकेशन वगैरह होती है वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो इसमें देख सकते हैं कि इसमें जो पहला ये है कि इसमें मेंस इंटरव्यू डैफ के बारे में मतलब मैंने पढ़ा था कि उसमें क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए एक्चुअली। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऐड करके रखा ताकि हमें कहीं और से ढूंढना ना पड़े और हमें कहीं किसी और से पूछना ना पड़े। साइट वाइट पर जा करके आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इकट्ठा अपना कर सकते हैं, ताकि आपको कहीं और किसी की रिक्वायरमेंट ना पड़े और बार बार वीडियोस देखने की ज़रूरत भी ना पड़े। फिर इसमें आपको भी पता है कि जो हमारा मेंस होता है उसमें लगभग 9 पेपर होते हैं, तो 4 तो जीएस के पेपर हो गए और जो 2 पेपर होते हैं वो हमारे क्वालिफाइंग होते हैं, हिंदी और इंग्लिश का। तो हमने एक्चुअली देखने के लिए कि हिंदी का पेपर कैसा होता है और इंग्लिश का पेपर कैसा होता है, तो उसको देखने के लिए मैंने वहाँ पर जितने भी पेपर्स मिले थे हमने यहाँ पर डाल दिए। और फिर कभी टाइम मिलेगा तो इनको भी करेंगे और हमने वो भी कर लिए। और बाकी फिर जो भी पेपर्स हुए थे प्रीलिम्स के, तो हमने प्रीलिम्स के भी सारे ऐड कर लिए 2013 से लेकर के 2022 तक। तो मैंने सारे इसमें जीएस के पेपर, सीसैट के पेपर ऐड कर दिए हैं ताकि हमें कहीं और से देखना ना पड़े और इनको हम अच्छे से तैयार कर सकें। और मतलब हमें कुछ ना कुछ इससे बेनिफिट मिलेगा और हमें बार बार कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और टाइम की भी बचत होगी। तो यह जो पोर्शन हम स्टार्ट करेंगे वो हमारा होगा जियोग्राफी का। तो उसमें आपको ये थोड़ा सा पता चलेगा कि आपको कैसे पढ़ना है और सिर्फ रीडिंग करना मतलब नहीं होता है, कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वो हमारा मेन मकसद होता है। तो हम उनको सॉल्व करते हुए जाएंगे और अच्छे से तैयार करेंगे। और दिसंबर तक जितना भी सिलेबस है लगभग प्रीलिम्स और मेंस का इंटीग्रेटेड जो भी चीज़ें हैं लगभग पूरी कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम चीज़ें कवर हो जाएँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप ज़रूर लाइक करें, और आप ऐसे ही तैयारी करते हैं तो आप बिल्कुल बता सकते हैं कि आप ऐसे करते हो। अगर आप अलग तरीके से करते हो वो भी बता दीजिएगा कि आप अलग तरीके से करते हो।
और अगर आपको ये सारा कुछ अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी चीज़ें और भी बहुत आगे मिलने वाली हैं, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आगे। जो भी चीज़ें हम करेंगे, जो भी चीज़ें होंगी तो हम आपको ज़रूर शेयर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।